नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। मौसम बदल रहा है, सर्दियों की शुरुआत हो गई है। जो सांस के मरीज हैं उनकी परेशानियां भी अब जैसे मौसम बदलता है तो बढ़ती जाती हैं और खांसी के लक्षण भी शुरू हो जाते हैं। कई बार मरीज, चूँकि अभी दीपावली बीती है तो प्रदूषण भी बढ़ा है, ऐसे में खांसी की भी शिकायतें हुई हैं। तमाम बार मरीज जो होते हैं वो लोकल डॉक्टर से या फिर कह लें मेडिकल स्टोर से दवाएँ ले लेते हैं और जानकारी के अभाव में दवाएं लेकर खांसी तो रुक गई, लेकिन वजह खांसी की आने की वजह न जान पाते हैं, जिससे वह और बीमारी बढ़ जाती है। इस बारे में बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो फेफड़ा और सांस रोग के विशेषज्ञ हैं। आप त्रिकुटा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, त्रिकुटा हॉस्पिटल कोर्ट टाकीज के ठीक सामने स्थित है। डॉक्टर साहब से हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। गोंडा पब्लिक पोस्ट के माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को अपना नमस्कार कहता हूं। और जैसा कि आपने बताया, हमारा अभी त्यौहार चल रहा था, दीपावली का पर्व रहा, नवरात्रि रही, तो इस बीच में हर्षोल्लास में लोग पटाखे फोड़ते हैं और काफ़ी आतिशबाजी करते हैं, करना चाहिए। लेकिन इसमें हिदायत ये है कि जो सांस के मरीज़ होते हैं उनको सांस की नली में सूजन होती है, एलर्जी होती है धुएं गर्दे से। तो अब खैर दिवाली हो चुकी, जो भी होना था, धुआं गर्दा जो उड़ना था हुआ। तो अभी क्या हो रहा है, जो पेशेंट हैं, जो पहले से दमा के मरीज़ हैं, सीओपीडी मरीज़ हैं, उनकी सांस की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। चूँकि मौसम भी ये बदल रहा है, इसमें ओस पड़नी शुरू हो गई है शाम को, जिसके वजह से भी पॉलेंस हैं, उसके वजह से एलर्जी बढ़ती है। तो सांस के मरीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनकी सांस लेने में दिक्कत काफ़ी सामना करना पड़ता है उनको। अभी मेरा बस यही कहना है जनपद वासियों से कि बदलते मौसम को देखते हुए शाम के टाइम पे खुले में ना घूमें, खासकर सांस के मरीज़ जिनको एलर्जी होती है। और शाम को कम से कम फुल कपड़े पहने, थोड़ा सा गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें, जिससे कि सांस के जो मरीज़ हैं उनको दिक्कत ना बने। और जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान का सेवन ना करें। जो सांस के मरीज़ हैं उनको तो बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करना है। जो लोग करते हैं वो भी कोशिश करें, प्रयास करें कि धूम्रपान करना छोड़ दें। जो धूम्रपान करता है, धूम्रपान की वजह से उनके फेफड़े प्रभावित होते हैं, सीओपीडी और अन्य बीमारियां बनती हैं। जैसा आपने बताया कि कई बार मरीजों को खांसी आती है, खांसी की दवा लेके मेडिकल स्टोर से खुद से लेके दवाई पीते हैं, खांसी ठीक हो जाती है। कई हद तक वो ठीक है। एलर्जी वगैरह में खांसी आती है, थोड़ा तकलीफ़ होती है, दवाई से आराम हो जाता है। लेकिन कई बार उसकी जो जड़ है, उसका जो कारण है खांसी आ क्यों रही, क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन तो फेफड़े में नहीं है, वो चीज़ नहीं पता चल पाती। तो उसके लिए हमेशा एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, फिजिशियन, या आपके पास आसपास में कोई चेस्ट फिजिशियन है तो उनको दिखा के परामर्श लेके और प्रॉपर उसका इलाज कराना ज़रूरी है। वरना कई बार क्या होता है, खांसी जो है, लक्षण जो है वो सही हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है जो कि निमोनिया करा देता है। या कई बार ऐसा होता है जिसमें लंग एब्सेस, जो फेफड़े में मवाद बन जाता है। या कई बार टीबी होती है और खांसी दबा दी जाती है, लेकिन अंदर अंदर टीबी बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जिसकी वजह से पायोथेरेक्स डेवलप हो जाता है, जिसमें फेफड़े की झिल्ली में मवाद आदि बन जाता है। तो अपना ख्याल रखें, और अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो अपने निकटतम जो भी स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं या फिजिशियन हैं, उनको दिखाएं। बाकी अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं, मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो मैं 3 बजे से 7 बजे तक त्रिकुटा हॉस्पिटल में, जो कि जानकी नगर में कुंवर टाकीज के पास पुल के बगल में है, अपनी ओपीडी सेवाएं देता हूं। यहाँ पे भर्ती होने की भी सारी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। सांस, टीबी एवं फेफड़े से संबंधित सारे मरीजों की हर तरीके की जो भी दिक्कत है, जो बीमारी है, उसका पूरा इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा आपके बातचीत करने का तरीका मरीजों से, जैसे गांव की भाषा में मरीज आते हैं, चूँकि गोंडा के अवध के लोग आते हैं, तो बिल्कुल गांव की भाषा में हमें लगता है कि कुछ बीमारी तो मरीज़ की आप बातचीत करके ही ठीक कर देते हैं। जी, जैसे मरीज़ जब आता है तो आपसे अगर वो बात करना चाहता है तो आपका बात करने का तरीका, मतलब उससे घुल मिल के बात करेंगे तभी वो अपनी सारी बीमारियों को बता पाता है। वरना जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो ऑलरेडी इतना पैनिक रहता है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें वो भूल जाता है कि हमको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या डॉक्टर को बताना है।
लेकिन जब आप उससे सही से बात करते हैं, समय दे के बात करते हैं, तो वो अपनी एक एक चीज़ बताता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको पता नहीं होता है कि शायद ये बीमारी का कारण हो, लेकिन बात करने से वो सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाती हैं, जिससे हमें एक हिंट मिल जाता है कि अच्छा इसका ऑक्यूपेशन ये काम ये करता है। कई बार सांस के मरीजों में कुछ जो काम करते हैं, कहीं फैक्ट्री वर्कर हैं या राज मिस्त्री हैं जो वो काम करते हैं जिसमें सीमेंट और बालू का काम होता है, उसके वजह से फेफड़े में दिक्कत बनती है। तो उनका काम क्या है, दिनचर्या क्या है, उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं और एक अच्छा माहौल बनता है जब उनसे बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी उनको काफ़ी असर पड़ता है और वो अपनी चीज़ें अच्छे से बता पाते हैं, उनका अच्छा इलाज हो पाता है। अच्छा सर, जैसे सर्दियाँ शुरुआत हो गई हैं, किस प्रकार के मरीज़ आ रहे हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जाता है कि मरीज़ जो है वो लक्षण जो जी, जैसे मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, श्वास एवं फेफड़ा रोग का विशेषज्ञ हूँ। मतलब इसके अंदर जो दमा के मरीज़ होते हैं, टीबी के मरीज़ होते हैं या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो टीबी होने के बाद उनमें सांस की दिक्कत बन जाती है। कई बार टीबी होने की वजह से या फिर ब्रोंकाइटिस की बीमारी जिसकी वजह से मुंह से खून आना होता है। ऐसे सारे जो मरीज़ होते हैं वो मुझे दिखाने आते हैं, उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, उसका इलाज करता हूँ। और इस समय जो पुराने जो सांस के मरीज़ हैं उनमें मौसम बदलने पे या धुआं गर्दा होने की वजह से दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है, जिसमें उनको आके दिखाना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि भर्ती करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है। कई मरीज़ तो ऐसे भी इस बीच में आए हैं जिनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हमारे यहाँ का सर्वाइवल रेट है, वेंटिलेटर पे मरीज़ काफ़ी हद तक सही होकर यहाँ से जाते हैं। और कुछ नए भी मरीज़ जो थोड़ी बहुत एलर्जी है लेकिन एक्सपोजर की वजह से उनको ये बीमारियाँ बन रही हैं, तो ऐसे मरीज़ आ रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें, जानकारी लें, अपने चिकित्सक से परामर्श लें और सही समय पे उसका रोकथाम जो परहेज़ है वो परहेज़ करें। जो दवाइयाँ बताई जाती हैं वो दवाइयाँ लें। अभी ठंड के मौसम में जैसे दही हो गया, ठंडी चीज़ें होंगी, ठंडा पानी हो गया, फ्रिज का पानी हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है जो ऑलरेडी एलर्जिक हैं। और धुआं गर्दा जिनको धुएँ से दिक्कत होती है वो उसको अवॉइड करें। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको हम ये नहीं कहेंगे कि धूप बत्ती अगरबत्ती ना लगाएं, लेकिन भगवान के सामने लगा के उसको ऐसी जगह पे रख दें जिसकी वजह से धुआं उनके फेफड़े में ना जाए और उनको नुकसान ना पहुंचाए। यही एहतियात बरतनी है। बाकी उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ दिखाएं, या जो भी वहाँ पे आपके निकटतम डॉक्टर हैं, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन मिल जाएं तो उनको दिखाएं। मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो त्रिकुटा हॉस्पिटल में कुंवर टाकीज के पास पुल के बगल में 3 बजे से 7 बजे तक मैं ओपीडी करता हूँ। बाकी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। रात बिरात कोई दिक्कत होती, सांस फूलती, ऑक्सीजन कमी, भर्ती होने की यहाँ पर व्यवस्था है। रात में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध है। खुद से दवाएँ ना लेकर, खुद से दवाएँ जी, अब प्रयास करें कि डॉक्टर से संपर्क करके ही कोई दवाई लें, क्योंकि कई बार दवाइयाँ फ़ायदा न करके गलत जानकारी की वजह से नुकसान पहुंचा देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब ने सावधानियाँ भी बताई कि सावधानियाँ क्या क्या करनी है और खुद डॉक्टर ना बने। कई बार दवाइयाँ नुकसान कर देती हैं, फ़ायदा पहुँचाने के बजाय दवाइयाँ नुकसान कर देती हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।